आज़ाद होने के बाद जनरल करियप्पा ने नेहरू को चिट्ठी लिखी थी। अब जो रेजिमेंटल व्यवस्था, सिंह राम मेरे काम का है, एक ऐसा सैनिक है विश्व में जिसको चाइनीज ने उनके 1300 सैनिक मारे हैं। आपका नाम नहीं है, वही कहानी है सारी। आके राजनीतिक नेता हमारे पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अहीर रेजिमेंट की 21 दिन का जो धरना राजियाका के अंदर हुआ था, उसके बाद आज मनेठी तक का मार्च निकाला गया और वहां पे तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के नाम। उसके बाद अब यहीं पे पूरा का पूरा जो मजम्मा है, पूरी की पूरी जो भीड़ है वो यहाँ पे मौजूद है। और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, राजेंद्र यादव जी, जो कि धवाना गांव से हैं। कर्नल राजेंद्र यादव के नाम से इनको सब जानते हैं और ये भी अपना समय समय पे अहीर रेजिमेंट के लिए योगदान देते रहते हैं। चलिए इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। सर, आपके बारे में बताया जाता है कि आप अहीर रेजिमेंट के लिए बहुत कुछ योगदान कर रहे हैं, तो आप समाज को बताएं कि क्या क्या वो योगदान है ताकि लोग आपके पदचिन्हों पे चल सकें। आज मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि डॉक्टर ईश्वर सिंह, जो इस मुहिम को पिछले 30 साल से अपना पैसा खर्च करके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रहे हैं रेजिमेंट की, वो अस्वस्थ होने के कारण हमारे बीच में इस मुहिम में साथ नहीं है जी। रहा सवाल अहीर रेजिमेंट का, दोस्तों, एक अकेली ऐसी कौम है जिसको 1857 में पूरी कौम को अंग्रेजों ने बागी घोषित किया था। भगत सिंह तो अकेला बागी था, इस पूरी कौम को बागी घोषित किया था। ये कितने बड़े सम्मान की, गर्व की बात थी। आज़ादी के बाद हमारी रेजिमेंट उसी टाइम बन जानी चाहिए थी, परंतु दुर्भाग्य से हमारे पास राजनीतिक नेतृत्व का अभाव रहा, जो आज तक अभाव है। भगत सिंह अकेला बागी था, यहाँ पूरी कौम बागी थी। आप अंदाजा लगाइए, अहीरों की भर्ती फौजा सेना में बंद कर दी गई थी। ये स्वाभाविक था, उनके अंग्रेजों के लिए बिल्कुल ठीक था, क्योंकि हम उनके खिलाफ। समझा जा सकता है कि अहीर बागी था, वो अंग्रेजों के लिए था, लेकिन आज़ादी के बाद भी वही पैटर्न चला रहा है। वो ये सम्मान हमें नहीं मिला क्योंकि हमारे पास राजनीतिक नेतृत्व का अभाव था। ये संसद की बातें हैं। आज़ाद होने के बाद जनरल करियप्पा ने नेहरू को चिट्ठी लिखी थी। अब जो रेजिमेंटल व्यवस्था थी वो अंग्रेजों की व्यवस्था थी, अंग्रेज चले गए हैं, ये जो व्यवस्थाएं रेजिमेंट बनी उनको ख़त्म किया जाए। जाट रेजिमेंट है, जैसे सिख रेजिमेंट है, राजपूत है, सबको ख़त्म किया जाए। परंतु उनके पास नेतृत्व मजबूत था, वो लोग खड़े हो गए तो उनकी रेजिमेंटें ख़त्म नहीं हुई और हमारे पास कोई था नहीं बोलने वाला, तो हमारे रेजिमेंट का किसी ने नाम तक नहीं लिया। उस टाइम की स्थिति ये है। उसके बाद आज तक कोई नहीं बोला। ये सबसे बड़ी पंचायत देश की संसद है और संसद में जब तक बात नहीं उठेगी, जब तक ये बात सिरे चढ़ने वाली, मैं नहीं कहूँगा नामुमकिन है, परंतु थोड़ा कठिन है। अब जनता उठी है, हमें इन सांसदों की इनकी जरूरत नहीं। अब तो हम देख के रहेंगे। एक अकेली ऐसी कौम है जिनको बहादुरों में बहादुर, ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव का तकमा मिला हुआ है। अकेली कौम है जिसको ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव का तकमा मिला हुआ है। ये सिंह राम मेरे काम का है, एक ऐसा सैनिक है विश्व में जिसको चाइनीज ने उनके 1300 सैनिक मारे थे, हमारे 112 सैनिक थे। और चाइनीज ने जाते समय उस शख्स को कंबल बिछा के, कंबल पे लिटा के, कंबल उठा के, राइफल उल्टी करके और सलूट मार के गए। इतना बड़ी बहादुरी संसार के इतिहास में शायद आपको देखने को नहीं मिलेगी, पर उसका जिक्र नहीं कहीं भी, क्योंकि हमारे पास राजनीतिक नेतृत्व है। हमारी समाज में नहीं कहूँगा सोई हुई है, ये सोई हुई थी, परंतु अब समाज जागने लगे। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी समाज अब इकट्ठा होना शुरू हो गई है, अब सारे काम कर लेंगे हम। अच्छा, बार बार बात आती है, उसके बाद में गीत भी लिखे गए, जहाँ पे अगर अभी आप जो रेजांगला की बात करें उसके ऊपर गीत लिखा गया था, मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, और उसमें भी सिख, मराठा और पता नहीं क्या क्या। आपका नाम नहीं है, आपका नाम नहीं है, वही कहानी है सारी। आके राजनीतिक नेता हमारे पास है ही नहीं। हमारा दुर्भाग्य था कि आज़ादी के बाद हमारे पास, हमने आज़ादी की लड़ाई में 1857 के बाद हमें गद्दार घोषित कर दिया। आज़ादी की लड़ाई में हमारा कोई नेतृत्व नहीं था, और नेता होता है संघर्ष से पैदा, नेता पैदा हुए नहीं। आज़ादी के बाद चुनाव हुए, हमारे पास कोई था नहीं, तो हम सारे पहुंच गए रामपुरा में। वहाँ एक शख्स मिला, राव वीरेंद्र नाम का आदमी, उसको उठा के हमने भेज दिया दिल्ली, और वो जाके आराम से बैठ गए वहाँ। और वही परिपाटी पिछले 75 साल से चली आ रही है। संसद जो उठाने की जगह है, वहाँ कोई बोलता नहीं है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी समाज इकट्ठा होना शुरू हुई है। ना हमें सांसदों की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है। अब हम अहीर रेजिमेंट लेके रहेंगे। पूरा देश का अहीर जागरूक हो चुका है। आज आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, 2024 के चुनाव से पहले इसी मोदी जी को
हाई रेजिमेंट की घोषणा करनी पड़ेगी। जी। अच्छा, वो नियम जो पुराने चले आ रहे हैं, अभी हम लोग उसी पे बात कर रहे थे। नियम ये था जी उस टाइम जब ये मामला चला, जनरल करियप्पा ने नेहरू को लिखा, उस टाइम एक संविधान बना दिया, एक लिखित में, संविधान में नहीं है, आगे इसके बाद जाति के आधार पर कोई रेजिमेंट नहीं बनेगी। मैंने भी बहुत बड़ा से लेकर जंतर मंतर तक की यात्रा निकाली थी, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया था, 2-4 दिन बड़ी सरगर्मी हुई। हमने लिखा था कि देश की सबसे बड़ी समाज है, 2011 के सेंसस निकाल के देख लो, देश की सबसे बड़ी समाज है, सबसे बड़ी इसका सैनिक इतिहास है। इसके बाद 2-4 दिन बड़ी सरगर्मी हुई, फिर सरकार को किन कारणों से मुझे नहीं मालूम, मेरे पास जवाब आ गया। अब संविधान में कैसा ऐसा प्रावधान है, अब RTI के तहत कुछ मुद्दों का जवाब नहीं देना सरकार को, क्योंकि समाज में किसी तरह की वैमनस्यता ना फैले, उस प्रावधान का हवाला दे के मेरे पास जवाब आ गया, मैं चुपचाप बैठ गया। सिर मैं तो एक बात पूछ और उसके बाद भी बनी है जी, उसके बाद भी बनी है, उधर बनी, गढ़वाल में बनी है, स्काउट्स बनी है, ऐसा नहीं उसके बाद बनी नहीं है, पर उनके पास नेतृत्व था, कुछ नहीं हमारे पास, सिर्फ नेतृत्व का अभाव है। बहुत से कानून आज भी वही हैं जो अंग्रेजों के थे और आज भी चले आ रहे हैं। बिल्कुल थे। अब हमारी सरकार लगभग 75 साल से हमारी सरकार है, तो क्या हम उन कानूनों को नहीं बदल सकते? प्रक्रिया शुरू हुई है, प्रक्रिया शुरू हुई है, इस बात पर चर्चा शुरू हुई है, पर इतने बड़े देश में कोई भी चीज़ आप ओवरनाइट एक रात में नहीं बदल सकती। 370 था, 3 तलाक था, कितने दिन से देश सोच रहा था, परंतु अभी जैसे समान नागरिक आचार संहिता है, सरकार की मंशा है, परंतु देश में माहौल बनने लगा है। जिस दिन माहौल बन जाएगा उस दिन आपकी आचार संहिता लग जाएगी। समय लगता है, समय लगता है, पर आपने कहा ना राष्ट्रभक्त सरदार है, सरकार ऐसी है, देखो सारा वो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं। चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, चलो आपने मेरे शब्द, मैं अपने शब्द आपके मुंह में नहीं डालूंगा, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, वो अपने आप को कहते हैं, चलो अच्छी बात है, कहते तो हैं, कहते तो है ना, ये भी अच्छी बात है, कम से कम। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो भी राष्ट्रवादी, और जो उस समय पे बागी थे, जो अहिर कौम अंग्रेजों के वो भी राष्ट्रवादी, तो दोनों राष्ट्रवादी, तो आज क्या अधिकार नहीं मिल सकता? बिल्कुल अधिकार, देखो ये भी वैसे भी अधिकार है और वैसे भी अधिकार है, वो दूसरे भाई होते उनसे भी हमारा अधिकार था, वो भी देश की सरकार चलाई है, ऐसा नहीं उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ऐसा नहीं है, तो देश में कुछ भी नहीं था, आज़ाद हुआ उस टाइम, ऐसा नहीं, गलतियाँ होती हैं, इतना बड़ा शासन जब आप करते हो घर में भी गलतियाँ होती हैं, उनसे गलतियाँ हुई होंगी, उनकी देश चर्चा कर रही है अब, जो लोग जिन लोगों को उन्होंने भुला बिसरा दिया था उनको याद किया जा रहा है, उनको याद किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, तो ये तो बदलाव होते रहते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद सर।